भले ही इस वक्त दिल्ली का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है जैकेट उतार दूं। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस की वजह से जो देश की राजधानी में गर्मी है वो अपने चरम पर है और आज उसी की चर्चा करने हम एनडीटीवी युवा सभा में पहुंच चुके हैं दिल्ली के हंसराज कॉलेज में। मेरा नाम है अरुण सिंह और इस वक्त ये यंग चेहरे हमारे साथ हैं। इस शो का पूरा पर्पस मोटिव यही रहता है कि हम जो यंग वोटर्स हैं उनके पास पहुंचे। पहले एपिसोड में हमने रेवड़ी की बात की थी एसआरसीसी के स्टूडेंट्स के साथ, यानी फ्रीबीज की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि मौजूदा जो सरकार है उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, यंग वोटर्स क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड। उससे शुरुआत करते हैं, बाकी और मुद्दे जो आपकी बातों से निकल कर आएंगे उसकी बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए स्टैंड आउट करती है आम आदमी पार्टी के लिए, वो क्या है? वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सर, सबसे बड़ी बात, जब आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड से हम समझ सकते हैं कि क्या कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं मैं और किस आधार पर मैं वोट दूंगा। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो तरह के चुनाव होते हैं। एक जहां पे हमें क्लैरिटी होती है कि हाँ, मैंने जाकर वोट देना है, और एक जहां कंफ्यूजन होती है। ये जो टर्म रहा है वो कंफ्यूजिंग टर्म रहा है सर, क्योंकि तमाम मामले आते हैं जिस पार्टी का लीडर जेल जा रहा है, जिसके बड़े लीडर जेल जा रहे हैं, और उसमें जो इनका सबसे बड़ा मॉडल होता है सर, ये शिक्षा की बात करते हैं, ये क्लिनिक्स की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। सर, ये शिक्षा के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं सर, और मूवी में क्या दिखाया जाता है, टीवी पर क्या दिखाया जाता है, आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा दी, मगर सर क्या वहां पर टीचर वही एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा है? हर कॉलेज में जो रिजल्ट्स में देखने को मिला है कि रिजल्ट्स बेहतर हुए हैं और 2100 से ज्यादा क्लासरूम जो है वो आए हैं। ऑल्दो वो जेल वाले पॉइंट पे सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव रख रहा हूं, जेल वाले पॉइंट पे उनका ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है। ठीक है सर, अच्छी बात है। मगर आप जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सर, उसके बाद आप आगे बढ़ाइएगा। हर कॉलेज में सर, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल में खड़े हैं, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में एनएसएस की सोसाइटीज हैं सर, और वो बच्चों को पढ़ाती हैं। सर, मेरे एक बच्चे से कन्वर्सेशन हो रहा था, उसको ज़रूरत पड़ रही है 2 घंटे यहाँ पर आकर पढ़ने के लिए, तो मैंने पूछा कि ये कैसे पढ़ाते हैं, क्लास में क्या करते हैं, तो उसका सीधा जवाब था कि सर आते हैं, मोबाइल चलाते हैं, एक बच्चा रीड करता रहता है और ऐसे ही उनकी क्लासेस खत्म हो जाते हैं सर। तो ये अंदर में तो आपका पॉइंट ये है कि जो स्कूल्स को क्लेम करते हैं कि बढ़िया ग्रोथ हुई है, उस पर डाउट है। आप बताइए। जो भैया ने बात कही कि एनएसएस, मैं भी फर्स्ट ईयर में एनएसएस का पार्ट था, अपने एनएसएस हंसराज, तो विच आई ऑब्जर्व्ड एज अ टीचर उनका कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी नहीं आता है। तो यू आर सेइंग कि रिजल्ट्स अच्छे हुए हैं, तो वो किस लेवल पे हुए हैं, क्योंकि हमने तो वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ही नहीं किया है। एंड सेकंड थिंग कि हमारे हंसराज में एक सोसाइटी है हरितमा, जो कि क्लीन एनवायरनमेंट अवेयरनेस सोसाइटी है। तो अभी हमने एक ड्राइव करी, क्लीनिनेस ड्राइव, तो उसमें हमने देखा कि कितनी गंदगी फैली हुई है। तो जो केजरीवाल बात करते हैं कि वो स्वच्छ एयर प्रदान कर रहे हैं, क्लीन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत चला है कि शुद्ध पानी, मतलब पानी पीने वाला पानी था ही नहीं अवेलेबल। तो वो किस बेसिस पे वो रिपोर्ट्स तैयार तो देखिए, जो यूथ तो है वो तो काफी खफा है, एटलीस्ट पहले 2 वॉइसेस से जो मुझे पता लगता है, बट महिलाओं का पर्सपेक्टिव लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ गर्ल, आप क्या कहेंगी कि पिछले 5 साल कैसे रहे? अभी इन्होंने स्वच्छ भारत का बोला, तो स्वच्छ भारत तो बीजेपी ने सबसे पहले बोला ना, स्वच्छ भारत अभियान का, तो उसके बाद तो मेरे को इतना नहीं दिखता। वैसे तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर दिल्ली के लिए मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी बहुत सही है। इन्होंने बोला कि एजुकेशन सही नहीं है, बहुत चीज़ें दिक्कत आ रही है, नहीं, बहुत जगह अगर आपने जैसे बताया कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो एक्चुअली हुई है तभी हो रहा है। वो जेल गए उस बेसिस पे मत देखो, उन्होंने बस फ्री करी लड़कियों के लिए, मैं मानती हूँ। अब सब लोग लड़के ऑफेंड हो जाते हैं कि हमारे लिए क्यों नहीं करी, पर अब ये तो देखो कुछ तो हो रहा है ना। लड़के ऑफेंड हो जाते हैं क्या? ऐसा है? लड़के होते हैं मोस्टली होते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए होते हैं लड़के ऑफेंड? नहीं हम अभी नहीं कुछ है ना, आप ओके है ना अगर महिलाओं को फ्री बस सेवा मिल रही है? जी मिलनी आपको चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बोलो मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो उसमें ये शुरुआती स्टेप हो सकता है, आगे चलकर महिलाएं भी उस लेवल तक होंगी कि वो इंडिपेंडेंट हो, पर ये एक इनिशिएशन है उसको गलत नहीं कहा जा सकता। ओके, एक और फीमेल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट? अबाउट कि पिछले 5 साल कैसे रहे हैं और महिलाओं के हिसाब से, महिलाओं के एंगल से आप कैसे देखती हैं मौजूदा सरकार को? इफ आई हैव टू रेट आम आदमी पार्टी, तो आई विल रेट इट अराउंड 3 आउट ऑफ 5। एंड 2 नंबर कहाँ काटे हैं वो बता दीजिए। मुझे लगता है फ्रीबीज आर नॉट दैट गुड। आई थिंक पर्पसलेस फ्रीबीज आर नॉट दैट गुड, बिकॉज जैसे उसने बताया कि बसेस फ्री की गई हैं, तो आई थिंक इसके पीछे एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक आइडिया है। बट वेयर एज इफ वी सी 2100 रुपीज इन एवरी, नॉट एवरी, महिला सम्मान योजना। हाँ, तो मतलब जो 3 लाख से जिनकी इनकम कम है उनको ऐसे पैसे देना, मुझे लगता है ये चीज़ गलत है, बिकॉज यू डोंट नो वो पैसा कहाँ यूज़ होने वाला है। एंड ये एक इलेक्शन, पर वो सिर्फ इस पार्टी का हाल नहीं है। देन वो तो कांग्रेस बोलती है वो 2500 रुपए देंगे, एंड देन उधर have become auction.
एवरी पार्टी मतलब दे हैव सेट अ बेंचमार्क कि हम इतना दे रहे हैं तो और लोग और से बढ़ा के बोल रहे हैं। आप बताइए। सर आपने एज अ गर्ल पर्सपेक्टिव पूछा है तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स मिसिंग इन दिल्ली इज द सेफ्टी फॉर वुमेन। जब हम लेकिन फिर वो empowerment की- कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेकिन है, सर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि वो इंश्योर करे कुछ चीज़ें। पर लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ्टी को इग्नोर ही कर दे, फिर ध्यान ही ना दें। मतलब आप ही बोल रहे हैं कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देंगे पर सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसे वो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करेंगे जब लड़कियां घर से बाहर ही नहीं निकल सकती हैं, रात को बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो वो सेफ्टी की कैसे एम्पावरमेंट की कैसे बात कर रहे हैं? कुछ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाउ विल दे इंश्योर दैट? आई जस्ट वांट टू आस्क। ठीक है, आगे बेसिक अमेनिटीज पर चलते हैं। बिजली, हॉस्पिटल्स, उसकी बात करते हैं। उस पर आप क्या आप कहाँ रहते हैं, पहले आप बताएं। सर सबसे पहले तो आप कहाँ रहते हैं? सर मुकुंदपुर बुराड़ी। ओके। हाँ। सर अगर जैसे हम सब वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है कि वो रोड बनाते हैं, उसके बाद टेंडर आता है कि आपको सीवर लगाना है, तो फिर रोड तोड़ी जाती है, फिर सीवर लगाते हैं, फिर सीवर लगाने के बाद दोबारा रोड बनाया जाता है। पूरे 5 साल यही हुआ है। और दूसरा जैसे कि अगर वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में जैसे वो कह रहे हैं कि इंक्रीज़ किया है उन्होंने रेट, पासिंग रेट इंक्रीज़ किया है, तो आखिर उन्होंने चेंज किसे किया है? अगर जैसे आप आरपीवीवी को जानते ही होंगे कि आखिर आरपीवीवी को ही उन्होंने चेंज करके एसओएससी बनाया था, बट वो स्कूल्स कहाँ, जैसे कि हम मुकुंदपुर के अंदर जो लोकल स्कूल्स हैं जहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती है, उन सब का हाल तो वही है। एसओएससी की अगर हम सब स्कूल्स में जाएँ तो मैक्सिमम वहाँ 28 बच्चे एक रूम में मिलते हैं, पर अगर वहीं हम सब जैसे बुराड़ी वाले क्षेत्र में जाएँ वहाँ आपको 100+ बच्चे सिर्फ एक रूम में मिलेंगे और वहाँ टीचर को ये भी नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। और उसके बाद अगर जैसे ओवर क्राउडिंग की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि आखिर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कितना हो रहा है दिल्ली में, आखिर कितनी ज्यादा जैसे स्कूल्स की जो आपने बात की, उसका एक्सपीरियंस आपके पास कैसे है? आपने मैं कहाँ प्रतिभा से ही मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। और प्रतिभा को ही उन्होंने बाद में कन्वर्ट करके एसओएससी बना दिया। और अगर जैसे ओवर क्राउडिंग की बात किया जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो जब ये माइग्रेशन हो रहा है तो पहली बात तो ये हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं दे रहे, पानी नहीं आती है, बट बिल उसका समय पे आ जाता है कि आखिर आपको इतना बिल भरना है। और पानी बिल्कुल ऐसा जैसे कि नाले का कोई पानी होता है वो मिलता है। हाँ, अब पानी की एक्चुअली बात कर लेते हैं। जल ही जीवन हम कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे जीवन का। पानी को लेकर बहुत समस्या रही। कुछ 6-7 महीने पहले तो स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसकी वजह से कई प्रोटेस्ट भी हुए और हमने देखा कैसे लोग टैंकर्स की ओर भाग रहे हैं। तो अभी अगर आप लोग दिल्ली में हैं, आप किस इलाके से हैं और आपके वहाँ पानी की क्या व्यवस्था है, और अगर आता है तो कैसी क्वालिटी है? आप कहाँ से हैं? सर यूजुअली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन अभी क्योंकि एजुकेशन पर्पज से मलकागंज में रह रहे हैं। दिक्कत यहाँ पानी की हमेशा से ही है। जब हम देख रहे होते हैं कि सीवर से ख़राब पानी आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है या हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, वो दिक्कत है ही। मेन पॉइंट यहाँ पे ये कि ये पानी की दिक्कत ऐसे ही पर्टिकुलर टाइम पे क्यों उजागर हो रही है जब चुनाव आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यमुना गंदी है, सबको पता है। एनजीटी की रिपोर्ट है कि गंगा भी गंदी है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर रिसोर्स की ही बात क्यों कर रहे हैं? तो ये पूरा कहीं ना कहीं अगर इसको हम पॉलिटिक्स से अलग करके देखें, जो एक मेजर इशू है उसको टैकल करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जो कि हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये थोड़ा ट्राई तो कर रही है इस मैटर में कि इसको होल्ड किया जाए, लेकिन एक इफेक्टिव सोल्यूशन जो कि कंसेंसस से आएगा। अब क्योंकि यहाँ दिल्ली यूटी है, सेंटर से कोऑर्डिनेट करना होगा, दोनों अलग हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप सा लगता है जब हम आपको बात कर लगता रहे है होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जैसे यही सवाल कि ये चेहरे वाली प्रॉब्लम है, बाकी पार्टीज ने आपको लगता है सॉल्व अगर नहीं की है तो क्या उनके लिए डिसएडवांटेज होगी इस इलेक्शंस में? चेहरे की प्रॉब्लम से डिसएडवांटेज बिल्कुल होगी। जैसे अगर हम कहीं पे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस मुख्यमंत्री के अंदर हमें पता होना चाहिए कि क्या काबिलियत है, क्या ये मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति को चेहरा बनाते हैं जो पहले से ही राजनीति में पहचान रखता हो, तो बहुत संभव है कि लोग उसे जानते हो, उसे समझते हो और उससे जुड़ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि चेहरा रखने से कनेक्टिविटी बनता है। अगर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल या फिर अतिशी है तो उससे कनेक्टिविटी आ पाती है, पर उसके बजाय अगर हम दूसरे पार्टी कांग्रेस में देख ले, कांग्रेस में कोई पुख्ता चेहरा नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पे वोट ले रही है, बीजेपी को देखे तो बीजेपी मोदी के नाम पे वोट ले रही है, पर ये कहाँ से होगा? अगर मोदी जी को देखे तो वो सेंट्रल के लेवल पे चेहरा तो है, पर क्या एक टेरिटरी में जो है वो कोई चेहरा पेश कर पा रही है? तो वही आपको लगता है कि चेहरा नहीं है तो वो एक डिसएडवांटेज जरूर हो सकती है। रिपोर्ट कार्ड पर वापस आते हैं। आपको एक अच्छी और एक बुरी चीज बतानी है मौजूदा सरकार की। अगर आपको लगता है कोई अच्छी चीज नहीं है तो आप बता सकते हैं, कोई अच्छी चीज नहीं। अगर आपको लगता है कोई बुरी चीज नहीं है उनके बारे में तो वो भी बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम सबको मौका मिल जाएगा बात करने के लिए, अभी तक जिन्होंने नहीं भी किया उनसे। आपसे शुरुआत करते हैं, एक अच्छी और एक बुरी चीज, लेकिन क्विक आंसर्स, फटाफट आपको जवाब देना है, जितना छोटा हो सके उतना जवाब देना। बताएं। अच्छी चीज़ मुझे लगती है जैसे एजुकेशन पे बहुत सारा काम हुआ है। बुरी चीज? और बुरी चीज़ ये लगती है कि थोड़ा जो क्लीननेस ड्राइव होना चाहिए था और अच्छा सफाई। प्रॉपर,
और आप बताएं अच्छी और बुरी चीज। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट कई वादे बहुत करती है पर उस पर काम नहीं कर पाती। तो ये बुरी चीज होगी, अच्छी चीज बताएं। अच्छी चीज़ है, मैं इसके एजुकेशन को देखता हूँ। जैसे किसको? एजुकेशन को जिसने इन्हांसमेंट किया, ठीक है। बच्चों की ग्रोथ रेट और रिजल्ट। आप बताइए अच्छी चीज यदि और अच्छी बुरी चीज़ के बारे में बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में मैं देखता हूँ कि काफ़ी Education. अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बुरी चीज। और बुरी चीज़ के बारे में करें तो दिल्ली का सीवर सिस्टम सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है देखी जाए तो, ये हमारे क्षेत्र का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट का कौन सा क्षेत्र है आपका? जहाँ मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं मलकागंज के क्षेत्र में रहता हूँ, तो यहाँ पर जगह जगह जो है सीवर लीकेज और गंदा पानी भरा होना और इसमें जिससे मच्छर भी पनपते हैं, तो उससे काफ़ी सारी समस्याएं देखनी ओके, पड़ती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक अच्छी अच्छी और चीज़ बुरी की बात करें तो हेल्थ केयर हो गई और उसके अलावा एजुकेशन वगैरह, ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं। यदि बुरी चीज़ की बात करें तो पोल्यूशन पे कोई कंट्रोल नहीं है अभी तक गवर्नमेंट का। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया सीवर लाइन वगैरह हर आए दिन कोई ना कोई जगह पे चलते ही रहता है काम, तो ये डिसएडवांटेज है। अच्छी चीज़ ये है कि हाँ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, मगर जैसे ही पॉल्यूशन की समस्या आती है ये बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती। तो ये कंसेंसस बनाना चाहिए बच्चों को। अच्छी चीज़ की बात करें तो सिक्योरिटी मेजर्स में काफ़ी सुधार आया है, और ख़राब चीज़ की बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है। गाजीपुर का पहाड़ जो कहते हैं उसमें कुछ सुधार हो नहीं पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ख़राब चीज़ है यहाँ। अच्छी चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि वो ऑड इवन रूल वाला जो हो गया, वो ट्रांसपोर्टेशन में अच्छी चीज़ है। आपको ऑड इवन सही लगता है? हाँ, मेरे को तो सही लगता है ऑड। ओके। एंड बहुत कम दिल्ली वाले ऐसा कहते हैं, बट इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। हाँ जी, और बुरी चीज़ में ड्रेनेज सिस्टम। अच्छी चीज़ में एमएलएस की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लाइक लोकल लोगों के साथ कंपेयर Accessible है वो। हाँ, एमएलएस के साथ लोग आम आदमी पार्टी के कनेक्टेड फील करते हैं अगर हम बाकी एमएलएस को देखें बीजेपी या कांग्रेस के हों। एंड बुरी चीज़ है कि ये ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करते, हमेशा या तो सेंटर पे या किसी और पे ब्लेम कर देते हैं अपने प्रॉब्लम्स। मेरे लिए अच्छी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही बेटरमेंट हो रहा है। बुरी चीज़ इज़ विमेन सेफ्टी की हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है। देखिए, जब हम मेनली बात करेंगे तो सिविक अम्यूनिटीज़ की बात करेंगे तो उसमें जो हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो पिछले 7 सालों में दिल्ली का जो AQI रहा है वो पुअर कंडीशन में रहा है। 2020 के अलावा, क्योंकि 2020 में कोविड था तो सब अंदर थे तो मॉडरेट रहा, लेकिन जो पिछले 7 साल AQI ख़राब रहा। उसके अलावा जो कंप्लेंट सिस्टम है, कंप्लेंट मैनेजमेंट, मतलब हमारा जो कॉमनर्स का जो रिलेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो हम कंप्लेंट करेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो जिसमें हम कंप्लेंट कर सके, हमें ATR मिल सके, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स है वो मिल सके, वो नहीं मिल पाती, तो ये बुरी बातें हैं। अच्छी चीज़ ये है कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्हांसमेंट हुई है, और बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पोल्यूशन का कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अच्छी चीज़ बुरी चीज़। So अच्छी चीज़ is not only a one thing. The government of Delhi is working on the several things like education हो गया and free electricity, and बुरी चीज़ is like the safety of the student, not only girls, the women category, but student, क्योंकि हम बाहर निकलते तो फ़ोन वोन चोरी हो जाते हैं, बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं. So as a student I don't feel safe like roaming around the campus. आम आदमी पार्टी का ये है कि आम आदमी के लिए सच में सोच रहा है, फ्री चीज़ें कर दे रहा है, इतनी सारी चीज़ों पर टैक्स दे रहा है तो कुछ चीज़ें फ्री कर रहा है, थोड़ा रिलैक्सेशन है। बुरी चीज़ ये कि थोड़ा सा पोल्यूशन पे थोड़ा ध्यान दे, और सीवर वगैरह एक्चुअली में बहुत दिक्कत है। अच्छी चीज़ें हमें दिख ही रही हैं, जैसे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई है, एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुई है, पानी के लिए भी कई जगहों पे, मतलब मेरे खुद के एरिया में हुआ है। बुरी चीज़ ये है कि सीवेज प्रॉब्लम है, और दूसरा चीज़ ये है कि फ्री बीज जो वो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों को तो हेल्प कर रही है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और डिपेंडेंसी बढ़ रही है। इसके जगह वो आप किस इलाके से आती हैं? मैं चांदनी चौक। तो वो कुछ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो स्किल डेवलप करें और डिपेंड ना रहें किसी पे। चांदनी चौक का इलेक्शंस का रंग कैसा है अभी? खूब वहाँ डोल वोल बजते हैं रोज शाम को? अभी तक तो ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा है। कैंपेनिंग नहीं, अभी वैसी तरह की देखी आपने? हाँ जी। सो अच्छी चीज़ मैं ये कहूँगी जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का हो या एजुकेशन का, और जो बुरी चीज़ मेरे को लगी है जो ये फ्रीबीज यूज़ कर रहे हैं पीपल को ल्योर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स को अलग डाइवर्ट करिए, क्योंकि बाकी पार्टीज मैच करने की कोशिश कर रही है। They have set up schools, hospitals and mohalla clinics and all. I support this, but at the same time I don't support purposeless freebies. आपने जैसा कहा रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात हो रही है, तो रिपोर्ट कार्ड पे विषय अच्छे हैं पर स्कोर पे ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली अगर सिंगल पॉइंट में कहूँ तो अच्छी चीज़ में हम एजुकेशन को ले सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड बुरी चीज़ में गंदगी, देन रोड्स एंड ऑल वगैरह ये सब चीज़ें। मेरे लिए अच्छी चीज़ मतलब ऐसा कोई कॉन्क्रीट मेरा वो नहीं है, बस अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने इनिशिएटिव अच्छा लिया है। अदर मतलब देखा जाए तो इंटेंट अच्छा है, मतलब वो नहीं हो पा रहा है। अच्छी चीज़ है कि सोशल इश्यूज़ पे बहुत काम हो रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, उसमें मोहल्ला क्लिनिक हो, वुमेन के लिए DTC बसेस हों, सोशल इश्यूज़ पे काम हो रहा है। पर बुरी चीज़ यही है सिविक इश्यूज़ में कोई कॉन्क्रीट या सिस्टमिक चेंजेस नहीं है। पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सिविक इशू जैसे सीवेज हो गया, पोल्यूशन हो गया, वाटर स्कार्सिटी हो गया, इसमें सिस्टमिक चेंजेस नहीं है।
अच्छी चीज़ में मुझे भी लगता है कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने की प्रयास तो किया गया है, लेकिन बुरी चीज़ वही है कि सेफ्टी नहीं है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत रहती है। फॉर मी अच्छी चीज़ में मैं ऑब्वियसली एजुकेशन काउंट करूँगी, और बुरी चीज़ मुझे जहाँ तक लगती है 2 चीज़ें सबसे बुरी है। एक तो स्लम एरिया का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग बहुत है, और दूसरी वुमेन सेफ्टी। दिल्ली क्राइम कैपिटल से नाम से जाना जाता है, एंड बीइंग ए कैपिटल ऑफ इंडिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब इट्स नॉट फाइन। मेरे लिए अच्छी चीज़ ये है कि ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना कि धर्म की बात करते हैं। और बुरी चीज़ हाल फिलहाल में उन्होंने हालांकि काफ़ी बात करनी शुरू कर दी है। और बुरी चीज़ ये है कि हाँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ नहीं है। इन्होंने किया नहीं। अच्छी चीज़ जो है वो हेल्थ के सेक्टर में इनका काम हो गया, एजुकेशन के सेक्टर में हो गया। बुरी चीज़ ये है कि ये फ्रीबीज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ये कल्चर है, आप लग्जमबर्ग को देख लीजिए, आप स्पेन को देख लीजिए, फिलीपींस को देख लीजिए, वहाँ भी फ्रीबीज दिया जा रहा है, पर वो देने का एक क्राइटेरिया है, कैसे दिया जा रहा है, तो वो ये सेट नहीं कर पा रही है। मुझे आम आदमी पार्टी की एक बात जो है वो अच्छी लगती है, वो एजुकेशन रिलेटेड है कि उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको अच्छी बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। बुरी चीज़ मुझे ये लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर वोट लेने के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब युवा हैं, आपने आई एम श्योर कोई ना कोई करियर डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में अपना करियर देखते हैं या बनाना चाहते हैं? अगर आप में से कोई है दिलचस्प तो एक शख्स, इस सब में से सिर्फ एक शख्स है जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। किसके साथ सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं आप? कौन सा ऐसा लीडर है जिसे देख के आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है? सर क्योंकि अभी हम युवा ही हैं और राघव चड्ढा जी को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो उनकी रील्स अच्छी लगती हैं आपको? नहीं सर उनकी स्पीचेस भी अच्छी लगती हैं। उसके साथ काफ़ी स्पीच हम अगर देखें मनोज सर की भी अच्छी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी ठीक बोलते हैं, मतलब जो बेसिक इश्यूज़ उठा रहे हैं। अब इश्यूज़ उठाने के लिए असुद्दीन ओवैसी भी अच्छी स्पीचेस देते हैं, इश्यूज़ लाते हैं इन फ्रंट पे। लेकिन जो मेन वहाँ पे है कि वो इश्यूज़ जो ला रहा है, क्या उसकी बात इतनी अथॉरिटेटिवली स्वीकार की जा सकती है? उसकी बात है कि आप कैसे कैरेक्टर लेके आए, किस बैकग्राउंड से आए। तो मुझे लगता है इस सब को ध्यान देते हुए अच्छा पॉलिटिकल करियर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब वो सवाल पूछता हूँ जो यूजुअली पॉलिटिकल पंडित से पूछा जाता है। आप लोग काफ़ी यंग है, लेकिन फिर भी मैं आपका पर्सपेक्टिव जरूर जानना चाहूँगा। 70 असेंबली सीट्स हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या आम आदमी पार्टी आएगी, और अगर आएगी तो कितनी सीटों तक रह जाएगी? ऐसा आई एम श्योर ये बहुत बड़ा सवाल है ये, और ये सही भी नहीं है बहुत बार पूछना। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स मुंह के बल गिरते हैं जब वो नंबर्स बता देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई एक गैस लेना चाहे, आपको क्या लगता है कि आपको लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है? एक्चुअली वी आर नॉट सेफोलॉजिस्ट, बट फिर भी लास्ट हम देखें तो 62। अरे सेफोलॉजिस्ट बन जाना। अगर एक पॉलिटिशियन है तो एक सेफोलॉजिस्ट भी बन जाएगा। हो जाएगा, बताएं। हाँ, ऐसे एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो लास्ट 62-8 जो रेशियो था इनका, तो ये हाँ कम होगा, आम आदमी पार्टी का कम होगा। कितनी, लगभग कितनी सीटें? Exactly तो 70 में से पिछली बार 62 थी इनके पास, और ऑफ कोर्स कांग्रेस 0 पर थी, बीजेपी के पास 8 थी। और इस बार आपको क्या लगता है? इस बार नंबर दीजिए। कह सकते हैं 50 के आसपास। 50 के आसपास? नंबर एग्जैक्ट नंबर तो बताना मुश्किल अरे है। एग्जैक्ट बताओ ना, Like उसी में around मजा आएगा। 50 फिर बाद में जब नंबर नहीं आएगा आपकी क्लिप चलाएंगे हम। मजाक कर रहे हैं। बिटवीन 50 to 60 आई थिंक, क्योंकि अगर काम देखे जाए तो उन्होंने 50 टू अच्छा ही 60, करा। 10 का गैप कर दिया। आप बताओ कोई नंबर दो। मेजर चेंज तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी भी लोअर जन पब्लिक अभी भी तो 62 के आसपास ही 50, so that's like 12 seats कम। या 45 around 45-46। I feel 55. I feel 48 45 अराउंड 50 57। एवरेज दिल चाहता है 20 हो जाए, मगर आएगी 50 के आसपास। आपके लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करती रहें, और आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जान के अच्छा भी लगा कि आप सब लोग अलर्ट हैं, सजग हैं अपने राइट्स के बारे में, और इसी तरीके से हमारे देश का नाम जो है वो रोशन करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही शो की समाप्ति की घड़ी आ चुकी है। कैमरा पर्सन सुधीश और शिव के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए।